नमस्कार। वर्चुअल बुक क्लब की फर्स्ट एनिवर्सरी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। ठीक इसी समय पिछले वर्ष मैंने ये सोचा था कि मैं इस तरह का एक क्लब चलाऊंगी, क्योंकि सब वर्चुअली अपने अपने घरों में बैठे हुए थे और मैं सोच रही थी किस तरह से बच्चों से जुड़ा जाए, क्योंकि बच्चों तक किताबें नहीं पहुंच रही हैं, घर में वो ई लिंक्स नहीं हैं। क्या किया जाए कि बच्चों के साथ थोड़ी सी मैं बातचीत कर पाऊँ, क्योंकि स्कूल में जो वर्चुअल क्लासेस होती हैं 40-40 बच्चे एक ही कक्षा में, कई बार तो 80-80 बच्चे भी एक साथ बैठते थे। तो वहाँ पर मुझे लगा था कि बच्चों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो हमने एक ऐसे क्लब के बारे में सोचा जहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, संडे होगा, बहुत बड़ा काम नहीं होगा, हाँ 40-45 मिनट की कुछ चर्चा हुआ करेगी और इस तरह से हम लोग ये कार्य करेंगे। और धीरे धीरे बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े, इतने सारे लेखक, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हम लोग ने मिलकर की। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने 52 हफ्ते, ना सही हो सकता है 1-2 हफ्ता बीच में छूटा हो, तो कम से कम 48 से 50 हफ्ते काम किया। 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 आवर के भी सेशंस हुए। और मुझे आज बहुत बेहद खुशी है कि आज हमारे साथ बच्चे भी जुड़े हैं और हमारे साथ रजनीकांत जी, पहले जो हमारे पास लेखक के रूप में आ चुके हैं, वो जुड़े हैं और थोड़ी ही देर में संजीव जायसवाल संजय जी भी जुड़ेंगे। और आज हमारे साथ आज की जो हमारे गेस्ट हैं वंदना जी हैं और दीप्ति मित्तल जी हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन मैं कुछ शुरू करने से पहले एक झलक आपको अपने क्लब की देना चाहूँगी, छोटी सी झलक, ताकि पता लगे हम लोगों ने क्या किया और हम खुश भी हों उसे देखकर। तो आइए देखते हैं हमने क्या क्या किया। छोटा सा, बहुत छोटा सा। तो ये आपने झलक देखी हमारे बच्चों की, जिन्होंने मिलकर ये सारा कार्यक्रम किया। और आज हम सब इसे मनाने के लिए, ये दिन तभी आया जब बच्चे मेरे साथ थे और सभी लोग एक एक करके, मैं जिनको भी आमंत्रित करती बच्चों के लिए, वे सहर्ष आते और मेरे बच्चों का उन्होंने बहुत ज़्यादा ही अच्छे से मार्गदर्शन किया। इसलिए मैं सबकी आभारी हूँ, बच्चों की, पेरेंट्स की, और साथ में जितने भी गेस्ट मेरे साथ हर वक्त जुड़े। तो आज हमारे साथ जो हैं कुछ बच्चे जो जुड़े हुए हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। छोटा छोटा थोड़ा सा बताएं। रिंशी, आप शुरू करिए, क्या बोलना चाहती हैं आप? यस मैम। सभी को मेरी तरफ से वर्चुअल ग्रुप क्लब के सालगिरह की ढेरों बधाइयाँ। मेरा नाम रिंशी जिया है। यह क्लब बच्चों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बच्चे अपने मन की बातें तथा अपने विचार एवं सवाल सभी के साथ साझा कर सकते हैं। यह क्लब अप्रैल 2021 से चल रहा है। इसमें कई बच्चे अप्रैल के महीने से जुड़े हैं तथा कुछ बच्चे बाद में जुड़े हैं।
मैं इस क्लब में जुलाई के महीने से जुड़ी। जुड़ने के बाद से मेरा जो अनुभव रहा वह मैं आप सभी के साथ साझा करूंगी। क्लब में जुड़ने के बाद मैंने भी कई एक्टिविटीज में अपने विचार सभी के सामने रखे हैं। इस तरह से मैं धीरे धीरे खुलने लगी तथा इस प्लेटफॉर्म से मेरे अंदर की घबराहट जो थी वह खत्म हुई। साथ ही इस क्लब में मैं कई ऑथर से भी मिल पाई, जिससे कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिली। मैं कुछ ऑथर्स के नाम लूंगी, जैसे कि पंकज चतुर्वेदी जी, सुमन बाजपेयी जी, विमला भंडारी जी, श्री रजनीकांत शुक्ला जी, रघुनीता गुप्ता जी, संजीव जायसवाल जी। और हमने सभी ऑथर से सवाल पूछे। उन्होंने अलग अलग विषय के बारे में जानकारियां दी, कभी विज्ञान तो कभी साहित्य, पर्यावरण या कहानियां के बारे में हमने जाना। इस तरह हमें ऐसा लगा हम ज्ञान की सारे शाखाओं से अवगत हो रहे हैं, तथा मुझे ऐसा लगा कि यह मेरे लिए बहुत ही बड़ा और शानदार मौका था। अब मैं इस क्लब की होस्ट, शिक्षिका तथा स्टोरी टेलर के बारे में कहूंगी। हमारी शिक्षिका का नाम उषा छाबरा है, जिन्होंने हमें पढ़ाने के साथ साथ ढेरों मस्तियां भी करवाई, तथा मैम का कहानी कहने का ढंग मुझे बहुत ही रोचक लगता है। इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि हम एक ही विषय पर अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, क्योंकि सभी सदस्य एक ही विषय पर बहुत ही यूनिक तरीके से अपना विचार प्रकट करते थे। मुझे 1 अप्रैल को वर्चुअल बुक क्लब की तरफ से सर्टिफिकेट तथा 2 उपन्यास भी मिले, जो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। ये मेरा सर्टिफिकेट और ये 2 किताबें जो मुझे मिली। और मैं मैम को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस क्लब को सभी बच्चों के लिए बनाया, तथा सभी सदस्य को भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। थैंक यू रिंशी। मैं आपको बता दूं, ये रिंशी ने खुद लिखा है और मुझे भी नहीं पता ये क्या बोलने वाली है। बहुत अच्छा लिखा रिंशी आपने। हाँ शोभित, लोहित, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते मैम, वो सबको हमारे फर्स्ट एनिवर्सरी के सॉरी बुक क्लब के फर्स्ट एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरा नाम लोहित मलिक है। आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करूंगा और साथ में अपनी एक कविता भी सुनाऊंगा, तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो पहले मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि इस ग्रुप में मैंने कई एक्टिविटियों में वो कई समारोह में पार्ट लिया, जैसे गांधी जयंती, क्रिसमस और चिल्ड्रन डे। और मैंने कई लेखकों से भी मिला और उनसे बात भी की। मुझको उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मेरे जो सबसे प्रिय जो लेखक है वो है रजनीकांत शुक्ला जी, कि वो स्पेशली बच्चों के लिए लिखते हैं। वो इसलिए मुझको उनके साथ बात करके मिलकर अच्छा लगा। और मैं अपनी एक कविता भी आपको सुनाना चाहूंगा, जिसका शीर्षक है जुगल जोकर। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे भी मेरे साथ साथ बोले और आप सब भी मेरे साथ साथ बोले। आप सब भी मेरे साथ साथ बोलेंगे? हाँ बोलो, आप बोलो लोहित। हाँ जी। तो जुगल जोकर, तो मेरी कविता का शीर्षक है जुगल जोकर। जुगल जोकर सर्कस में आकर, आप करते जाओ, बोलते जाओ, वो मन में बोल रहे हैं बेटा। हम ऐसा पीछे पीछे बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इससे ना टाइम लग जाएगा बेटा, ओके अभी और भी कार्यक्रम है ओके ना। ओके हाँ। ओके। जुगल जोकर सर्कस में आकर, हंसता हंसाता खिल खिलाकर, रंग बिरंगे इसके बाल, टेढ़ी मेढ़ी इसकी चाल, रंग बिरंगे इसके बाल, टेढ़ी मेढ़ी इसकी चाल, गोल मटोल इसकी नाक, सबसे करता हंसी मजाक, नमस्कार। उछल कूद कर गेंद पकड़ता, रस्सी पर भी दौड़ लगाता, नए नए वह करतब करता, गजब गजब वह शक्ल बनाता। तो आखिर में तो ये मेरी कविता है। तो आखिर में मैं एक अपना सर्टिफिकेट
दिखाना चाहूंगा जो उनको कल ही मैम ने दिया है। अरे जो मेरा वाह फ्रेम जो करा मेरा लिया जो मेरा ये सर्टिफिकेट है, फ्रेम उनको कराया एक इन्होंने। उनको एक कविता, एक कहानी की किताब भी मिली है। तो हाँ। ये मेरी कहानी की किताब है। अरे वाह! अरे वाह! शाबाश! अब आप लोगों ने पढ़ना है, जो-जो यस किताबें मैम। मिली हैं, यस इसका मैम। प्रकाशन का नाम क्या है बताना? मैं प्रकाशन का नाम है रिंशी आप बताइए, कहाँ से छपी है किताब? हाँ, आप अनम्यूट करिए। रिंशी अनम्यूट करिए। यस मैम। हाँ, प्रकाशक का नाम बताइए। मैम साहित्य विमर्श। हाँ, साहित्य विमर्श की ओर से हम लोगों को ये कुछ किताबें भी मिली थी। दीप्ति मित्तल जी का भी काफ़ी योगदान है इसमें। दीप्ति मित्तल जी ने मुझे उस दिन फ़ोन किया और बताया कि वो कुछ डोनेट करना चाहती हैं बुक्स, और जो साहित्य विमर्श है वो पब्लिकेशन है, तो वहाँ की तरफ से, दीप्ति मित्तल जी की तरफ से और मेरी तरफ से, तो हमने क्या किया, कुछ किताबें जो बच्चों के जिस उम्र के लायक थी उस हिसाब से हमने उनको भेजा। तो मैं कुछ भोपाल गई थी तो वहां से कुछ किताबें लाई, साहित्य विमर्श से किताबें मिली। तो दीप्ति मित्तल जी की सहायता से ये संभव हो पाया है। तो मैम इस तरह से ये किताबें सब में बट गई, जितनी किताबें आई थी सब बट गई, और उसके बाद मैंने अपनी भी कुछ डाल दी, और मुझे लगता है सब बच्चों की उम्र के हिसाब से उनको चीज़ें उपलब्ध हो गई होंगी। तो दीप्ति जी का हार्दिक धन्यवाद कि आपने ये पहल की, और हमने फिर सोचा कि चलो इसको हम इस तरह से कर लें। तो बच्चों को किताबें मिली, और रिंशी कह रही थी मैम पहली बार मेरे नाम से कुछ आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी भी कोई अहमियत है, कोई मेरी पहचान है। सो चिल्ड्रन शुड गेट दीज टाइप ऑफ थिंग्स, राइट? तो इवन मतलब बच्चे घर में भी पब्लिशर्स की इस तरह से कुछ कुछ पत्रिकाएं अपने नाम से मंगवा सकते हैं। हाँ जी रजनीकांत जी, और थैंक यू। मुझको मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया उषा मैम का करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझको इतना अच्छा सिखाया, इतना अच्छा पढ़ाया और इतनी अच्छी अच्छी किताबें दी। और इतना अच्छा अच्छा उनकी वजह से मुझको डिफरेंट ऑथर से मिलने का मौका मिला। ये बात तो है, और मुझे भी इसी बहाने सबसे मिलने का मौका मिल गया है ना, आप लोगों के साथ मुझे भी इनकी बातें सुनने का मौका मिला। ओके, तो हमारे साथ थैंक यू मैम। वृष्टि, हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। वृष्टि आप कुछ बोलना चाह रही हैं, या अन्य कौन बोलना है? हाँ वृष्टि बोलिए बेटा, क्या बोलना चाहते हैं आप? मैम मैं स्क्रीन शेयरिंग करना भी हाँ हाँ चाहूंगी। हाँ, आप थोड़ा सा स्क्रीन ठीक करो अपना। हाँ चलिए, मैंने दे दिया आपको, करिए। मुझे नहीं पता बच्चों ने क्या प्रिपेयर किया है, वो सब खुद ही करके अपने आप ही कुछ बताने वाले हैं, मेरे लिए भी सरप्राइज है। ओके, डू यू वांट सम वर्चुअल साउंड? क्या साउंड है क्या इसमें? नो मैम। अच्छा चलिए बताएं। I'm really happy to be part of this amazing virtual book club in which we learn so much. A platform being open to a heart. My heartiest thanks to Usha ma'am. She's an amazingly awesome person who binded us together to this amazing platform. Thank you so much. थैंक यू बेटा, दैट्स ऑल फ्रॉम योर साइड? What ma'am? बस इतना ही बोलना है आपको? Yes ठीक है ma'am. बेटा। आन्या, डू यू वांट टू स्पीक? Yes. हाँ बोलिए बेटा, आन्या बोलिए। Thank you so much, Usha ma'am. My name is Anya. मैम इस क्लब में हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने एक्टिविटीज की है, बहुत सारी स्टोरीज, पोएम्स और बहुत चीजें सुनी है। हम पोएट से मिले, स्टोरी टेलर से मिले, और लोग और हम पोएट्स को भी जाने हैं। हमने उन्हें देखा, उनसे चीजें भी सुनी। थैंक यू सो मच। हाँ थैंक इस पूरे ईयर में मैंने बहुत कुछ सीखा, पावरपॉइंट की पीपीटीज बनाया। मैम सबसे ज्यादा मुझे मजा अपने फेस बनाने में आया। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू। हाँ, और कौन बोलना चाहेगा? और
किसी को बोलना है, कुछ बोलना है कि हम? यस मैम, मुझे हाँ, बोलना है। नैन्सी बोलो बेटा, नैन्सी बोलो। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हमारी वर्चुअल बुक क्लब की एनिवर्सरी है। इस खुशी के मौके पे मैं आज एक सॉन्ग गाऊंगी। सबसे पहले तो मैं अपनी उषा छाबड़ा मैम को धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इस वर्चुअल बुक क्लब की एनिवर्सरी पे एक बुक और सर्टिफिकेट भी दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी जानकारियां भी हमको दी। तो मैं गाना गाना शुरू करती हूँ। Let's celebrate our special day, wishing you the very best. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. So let us share the happiness, remembering the blessing that you have. Together we will be wishing for more good time, more celebration to come. Let's celebrate our special day, wishing you the very best. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. So let us share the happiness, remembering the blessing that you have. Together we will be wishing for more good time, more celebration to come. Let's celebrate our special day, wishing you the very best. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Thank you. वाह, बहुत शानदार, प्यारा, मैम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश। अवन्या, आप कुछ कहना चाहेंगे? और किसी को कुछ कहना है कि हम बढ़ाएं अपना कार्यक्रम आगे? यस मैम। हाँ, कौन है? सम्यक। हाँ, बोलिए सम्यक। मैम, यस मैम। मैम, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? हाँ, सब देख पा रहे, बोलिए। यस मैम। सो मैम, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सम्यक सैनिक जैन है। मैम, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे एनिवर्सरी, जो वर्चुअल बुक क्लब की जो एनिवर्सरी है, उसमें बुलाया है। और मैम, मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी है कि मैम आप हमें पढ़ाते भी है और बहुत सारी मस्ती भी कराते हैं और हमें बहुत सारी जानकारियां भी देते हैं। और मैम, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे जो है सर्टिफिकेट दिया और तो बुक्स भी दी एज अ गिफ्ट। मैम, थैंक बुक्स दिखाओ, ऐसे दिखाओ, बुक्स दिखाओ, कौन सी बुक्स मिली हैं? मैम। ये एक मिट्टी की बात और यस, बहुत सुंदर, थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अवन्या, आपने कुछ बोलना है? जी मैम। हाँ, बोलिए। वीडियो ऑन करिए अपना। एक्चुअली मैं एक और अलग डिवाइस पे आज ज्वाइन कर अच्छा, रहा है मैंने। बोलिए बोलिए, जो बोलना है बोलिए। मैम, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना हाँ, चाहती हूँ। बुक क्लब में मैं स्टार्टिंग से थी, पिछले 1 साल से हूँ। मैं बीच में क्लासेस भी मिस कर मुझे काम था, बट मैंने जितनी भी क्लासेस अटेंड की है उसमें आई रियली लव द क्लासेस, बिकॉज उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा शाई थी 1 साल पहले जब मैंने ये वर्चुअल बुक क्लब ज्वाइन किया था, क्योंकि ऑनलाइन स्कूल एंड ऑल दोस थिंग्स के चक्कर में मैं शाय बन चुकी थी बिल्कुल। बट
जो क्लब से मैं ओपन अप हुई हूँ, इंटरेक्ट करना सीखा मैंने। और अब मैं जितना इंटरेक्ट करती हूँ, इट्स ऑल थैंक्स टू वर्चुअल क्लब। मैं बहुत सारी एक्टिविटीज जितनी भी मैंने पार्टिसिपेट किया वर्चुअल क्लब में, लर्न सो मेनी थिंग्स एंड वी लर्न लाइक मेनी टॉपिक्स, लाइक जैसे अभी पीछे वाटर कंजर्वेशन का था, so many life lessons also we have learned here, many activities, the story that we did, many things. So it's been a wonderful experience till now, and I'm sure कि वो अभी तक चलेगा. And also all the author talks we did, it was also wonderful. I loved interacting with all the authors I did. So thank you so much. ओके, आज अवन्या की माइक भी ठीक से नहीं आई आवाज़, क्योंकि वो कहीं और है। और तो चलिए आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। अभी तक तो हमने अपनी एनिवर्सरी पिछली बातें कर ली और बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज से हमारा एक और नया सफ़र शुरू हो रहा है नए साल के लिए, है ना। नए पूरे वर्ष हम लोग अब आगे क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जो जुड़ी हैं दो हस्तियां, उनके बारे में बताना चाहूँगी। तो हम जानते हैं सबसे पहले दीप्ति मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति जी। दीप्ति जी का जन्म स्थान मुजफ्फरनगर से हैं वो, और लगभग 15 वर्षों से ये कहानी लेखन में सक्रिय हैं। सभी प्रमुख राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं जैसे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, नई दुनिया, प्रभात खबर, हरि भूमि, मेरी सहेली, वनिता, नंदन, बाल भास्कर, माय गॉड, 500 कहानियां, बाल कहानियां, लेख, व्यंग। देखिए आज कौन है हमारे साथ, इतनी बड़ी हस्ती हैं। और फिर एक कहानी संग्रह मेरे मन के 16 मन के, और एक बाल कहानी संग्रह पोटली किस्से कहानियों की, और 5 किंडल बुक प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने कंप्यूटर साइंस की 4 किताबें लिखी हैं, अनेक कहानी लेखन पुरस्कार अर्जित किए हैं, अमेजन किंडल पेन टू पब्लिश 4 की विजेता रही हैं। और लेखन इनके लिए मेडिटेशन है, जो इन्हें दुनिया से अलग करके खुद से जोड़ता है, इसलिए ये रोज कुछ न कुछ नया जरूर लिखती हैं। और हमारे साथ एक और, सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ आपका दीप्ति जी यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ आई। और तारीफ की है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरे बारे में बात हो रही है क्या। जब हम काम कर लेते हैं ना, और जब कोई पढ़ के सुनाता है तब ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम तो प्रोसेस में होते हैं, जो होता जा रहा है वो पीछे चल। एक जैसे वो कौवा एक कंकर डेली डालता था, उसमें धीरे धीरे वो भरा, तो मेरे साथ ऐसा ही है, क्योंकि मैं रोज लिखती हूँ तो वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है। लेकिन ऐसा सुन के बहुत अजीब लगता है, अच्छा इतना कुछ कर लिया। ये बात सही है। और हम ये जानना चाहेंगे कि आप इतना जो लिखती हैं, समय कहाँ है आपके पास, क्योंकि बच्चे कहते हैं मैम हम बहुत बिजी होते हैं। तो क्या आप बच्चों से ज्यादा बिजी हैं, बच्चों से कम बिजी हैं? जरा बताइए इनको अपनी दिनचर्या, तो समझ आएगी। नहीं नहीं, दे कैन ऑल्सो राइट, सो बताएं। देखिए समय तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं टिपिकल हाउसवाइफ हूँ। बेसिक कामों के लिए मेड है, बाकी सब काम करती हूँ। 2 बच्चे हैं, और लॉकडाउन में तो उसके बाद तो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है। लेकिन जो मेरा प्लस पॉइंट है वो है निरंतरता, क्योंकि मुझे उस चीज का शौक है। और जिस चीज का शौक है, जिस चीज को करने के आपके अंदर फायर है ना, वो आप पे टाइम नहीं भी हो तो भी आप कर लेंगे। क्योंकि जो बच्चे बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन वो उनका कोई फेवरेट शो आ रहा हो, उनके किसी फ्रेंड का, बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ जाए, तो वो आराम से आधा 1 घंटा कहाँ निकालते हैं मालूम नहीं चलता है। मुझे राइटिंग में पैशन है, तो मेरे को अगर थोड़ा 10 मिनट भी अगर मिलेंगे तो मैं उसको दूंगी। मैं और कुछ फॉलो नहीं कर रही हूँ, और कोई शो, मैं टीवी नहीं देखती हूँ। जैसे कोई अच्छा शो भी आ रहा हो, बच्चे बोलते हैं, तो ये छोटे छोटे टाइम जो इधर उधर बिखरे रहते हैं वो मैं इकट्ठा करके राइटिंग और थिंकिंग में और राइटिंग में। आपने तो बहुत बड़ी बात की है इस वक्त, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे तेंदुलकर को भी कहा गया एक बार कि वो कह रहा था कि मुझे वो मैच देखने जाना है,
तो उनके जो सर थे उन्होंने कहा दूसरों के लिए तालियां बजाने से पहले ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएं। और उसके बाद उन्होंने अपने ऊपर ही प्रयास करना शुरू कर दिया। तो आप जिस तरह से कह रही हैं आप दूसरे शोज में नहीं जा रही, आप अपने काम को इतना सुंदर कर रही हैं ताकि और जो समय नहीं मिलता आपको, आपने छोटे 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 बूंदों से अपना पूरा घड़ा भरा और उसके बाद रोज आप लिखती, क्योंकि आपने कहा था कि आप रोज लिखती हैं, रोज आपको करना है कि मुझे लिखना है। ये जो प्रेरणा आप दे रही है हमारे बच्चों को, नहीं ये हूँ मैं बिना लिखे सोती ही नहीं हूँ। अगर 12 भी बज जाए, 1 भी बज जाए, मैं और कुछ नहीं तो मोबाइल पे ही छोटा सा पीस, 1 पैरा 2 पैरा, मैं वो बिना उसके ना मुझे नींद ही नहीं आई। पर ये इनकम्प्लीट। बताइए आप कि आपको इतने टॉपिक मिलते कहाँ से हैं? सभी बच्चों को यही है कि लिखे क्या। देखिए, इसका ये है कि आप जिस चीज के लिए आपके अंदर इच्छा है ना, आप उसके लिए आप रिसेप्टिव भी हो जाते हो। सारे थॉट्स हैं, कुछ भी क्रिएटिविटी कहाँ से आ रही है? हमें यूनिवर्स से मिल रही है, नेचर से मिल रही है, सिर्फ हमें रिसेप्टिव होना है। तो अगर हम अपने माइंड में हम कुछ और सोच रहे हैं, सपोज मैं राइटर हूँ, मुझे राइटिंग पैशन है, तो मेरे को सिर्फ कहानी समझ आती है, क्योंकि मुझे घर में बहुत मुझे माइंड बोला जाता है कि अभी किसी ने बोला मम्मी मुझे ये ला के दो, मैं बाहर तक निकलते निकलते भूल जाती हूँ। तो मैं अपने घर में ये सब प्रॉब्लम फेस करती हूँ, एब्सेंस माइंड कहलाती हूँ कि तुम तो बस किसी और ही दुनिया में रहती हो। लेकिन ठीक है ना, कहीं आप होते हो कहीं आप नहीं होते हो, माइंड तो एक ही जगह रहता है। तो बच्चों को मैं ये बोलूंगी, अगर आपको सक्सेस होना है या राइटिंग में या कोई भी पैशन हो, निरंतरता और फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप एक काम करते हुए तुरंत आप दूसरे पे जंप कर सकते हो, ऐसा आपको डेवलप करना चाहिए अपनी थिंकिंग और अपना वर्क स्टाइल। मेरे साथ क्या, जैसे मैं अब तक किचन में थी आपका प्रोग्राम ज्वाइन करने के 5 मिनट पहले तक, तो मैं तुरंत आई, और अगर मुझे तुरंत 10 मिनट बाद लिखना भी पड़े ना, मैं तुरंत जंप कर सकती हूँ। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो बच्चे अपने अंदर ले आएंगे वे बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप सोचोगे हमको एक टाइम मिले और एक दिन मिले ये करने को, वो कोई फाइन डे होगा जब मैं ये काम करूँ, वो कभी नहीं होता लाइफ। जो समय है वो अभी है। अभी है और आपको ही करना है, फ्लेक्सिबल होना है और डेली करना है, तो कुछ अचीव हो सकता है। तो दीप्ति जी, आप जो लिख रही हैं वो तो जो छपा कुछ बच्चों के पास गई भी हैं किताबें। दीप्ति जी की किताब किसके पास गई है, नाम बताओ। दीप्ति मित्तल जी की किताब किसके पास गई है? पोटली किस्से कहानी। हाँ, पोटली किस्से कहानियों की किसके पास गई है? हाँ बोलो, अरे तुम्हारे पास गई है, बोलो, माइक खोलो और बोलो। अच्छा, पढ़ी भी है? नहीं, मैं आज करूंगा। अच्छा, गुड गुड गुड। तो दीप्ति जी, ये तो हो गई ऑफलाइन, है ना, जैसे कि प्रिंटेड हो गई। लेकिन आप जिसलिए फेमस ज़्यादा हैं, जो अभी जो इतना बढ़िया कर रही हैं कि रोज़ का रोज़ किंडल पे अपलोड हो रहा है, उसके बारे में बताइए। क्योंकि हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी लिखने के प्रोसेस में है ना, तो वो छापना तो अभी नहीं हो सकता इतना, लेकिन हाँ अपनी सेल्फ कर सकते हैं किंडल में जाकर। उसके बारे में हमारे बच्चों को आप थोड़ा ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये छोटे छोटे जो भी लिख रहे हैं अपना किंडल पे पब्लिश कर सकते हैं और व्यूज़ देख सकते हैं। उसकी खासियत बताइए और कैसे ये काम हो सकता है, ये बताइए। देखिए, 1 साल पहले ना मुझे भी नहीं पता था, मैं मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में लिखा करती थी। और अभी जो आपने कहा कि आप बहुत पब्लिश हो रही हैं, वो क्योंकि मेरा 15-16 साल का जो वर्क है ना, मैं उसी को कलेक्ट कर करके बुक्स निकाल रही हूँ। तो कहानियां बहुत है मेरे पास, तो मैं उनको थीम के अकॉर्डिंग इकट्ठा करके 14-15 कहानियों का संकलन बना के किंडल पर पब्लिश कर रही हूँ। तो इससे क्या फायदा होगा, जो भी बच्चे राइटिंग कर रहे हैं और अगर वो कंप्यूटर पे कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन उनका है, तो आप अपने आर्ट वर्क को एक साथ इकट्ठा करके बुक फॉर्म में पब्लिश कर सकते हैं। जो कि अगर आप किसी बाहर पब्लिशर के पास जाएंगे, तो उसे एक तो आजकल सेल्फ पब्लिशिंग, मतलब आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर वो बुक किस किस को कहाँ कहाँ पहुंचेगी, वो भी एक मुश्किल है। अब अगर आप किंडल पर अपना वर्क बुक फॉर्म में अपलोड कर देते हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड लोग उसको रीच कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में मोबाइल हर किसी के पास है। किंडल डिवाइस नहीं भी है तो भी आप मोबाइल पर अपनी बुक पढ़ सकते हैं।
तो एक आपको लिंक मिलेगा, आप अपने फ्रेंड्स को दीजिए, आप अपने टीचर्स को दीजिए, स्कूल में दीजिए, रिलेटिव्स को दीजिए, सबको वो लिंक आप दे सकते हैं। कोई भी आपकी बुक लेकर पढ़ सकता है। तो कितनी अच्छी बात है, आपकी बुक दूर दूर तक पहुंच रही है, किसी को बहाना ही नहीं है कि हम तो बाहर हैं, हम कैसे आपकी बुक पढ़ेंगे। तो कुछ भी ऐसा बहाना नहीं चलेगा। तो सिर्फ आपको अपना काम इकट्ठा करके बुक फॉर्म में एक फाइल में उसको रखकर मर्ज करके और सिर्फ अपलोड करना है। और अपलोड कैसे करना है, आप आजकल तो सब बच्चे बहुत नेट फ्रेंडली है, यूट्यूब फ्रेंडली है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं, हाउ टू अपलोड योर बुक, हाउ टू बाइंड योर बुक, हाउ टू अपलोड योर बुक ऑन किंडल। बहुत आसान है, मैंने भी वही वीडियो फॉलो कर करके सीखा, क्योंकि मैं भी सब भूल गई थी कंप्यूटर का। तो आप भी आराम से पेरेंट के साथ बैठ के अपना अकाउंट बनाइए, amazon.in पर अकाउंट होना चाहिए, और उसके बाद वीडियो फॉलो, इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आराम से बुक अपलोड कीजिए, और उसको आप कभी भी एडिट कर सकते हैं। तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि वन फाइन डे मेरी परफेक्ट बुक बनेगी, उसको मैं अपलोड करूंगा, नहीं। आपने जो लिखा, जितना लिखा, जैसा लिखा, क्योंकि आपको एक बार आप अपलोड करेंगे तो आपको उस पर रिव्यू मिलेंगे, लोग आपको पढ़ के, आपके रीडर्स पढ़ के फीडबैक देंगे, आप उसको फिर अपडेट कीजिए, उसको बेहतर बनाइए। तो आप, और वो बुक आपके नाम की एक बुक होगी। और अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आप किंडल से उसको प्रिंट भी करा सकते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड ऑप्शन होता है, बहुत रीजनेबल रेट से आप प्रिंट कॉपी भी ले सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने दोस्तों को। उषा जी म्यूट। और आप इसी कॉस्टिंग भी रख सकते हैं वहां पर, 50 रुपीज, जो वट एवर यू फील लाइक, है ना। तो मिनिमम है, उस 49 मिनिमम है, उसके ऊपर आप कुछ भी कॉस्टिंग रख सकते हैं। ठीक है। तो हमारे कुछ बच्चे हैं, जैसे अरिन हैं और रिंशी लिखती हैं क्या आप? रिंशी आप लिखती हैं क्या? अवन्या लिखती हैं, आप लिखते हो? तो आप लोग छोटी छोटी पोएम्स अगर आप कंप्यूटराइज कर लेते हैं और एक उसको थोड़ा एक संग्रह जैसा बना के फिर आप उसको डॉक फाइल करेंगे, कौन सी फाइल में जाएगा ये? डॉक फाइल में, है ना। डॉक फाइल के थ्रू आप चढ़ा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर उनके जब रिव्यूज आते हैं कि हाँ भाई अच्छी लग रही है, तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं, है ना। हाँ, अवन्या, डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क दीप्ति जी? It's all very clear. और बाकी now we are internet friendly, we can also find out it on YouTube and all those things. ठीक है। I find it really nice कि हाँ, तभी तो मैंने दीप्ति जी को बोला आप आइए और बताइए, क्योंकि नए युग के बच्चे हैं तो नई चीजें इनको और पता लगे। देखिए ना, ये पोटली किस्से कहानियों की मोस्टली मेरी प्रिंटेड है, नंदन, बाल भास्कर, चंपक इधर उधर। तो मैं अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग्स मेरे पास रखी थी। अभी मैंने क्या किया, इनको एक फाइल में कंपाइल करके बनाया। मैं इसको किंडल पे ही डालने वाली थी कि मुझे साहित्य विमर्श से इसका ऑफर आ गया तो मैंने दे दी, लेकिन लेटर ऑन ये भी किंडल पर आ जाए, तो आपका बिखरा हुआ काम एक जगह एक बुक में आ जाता है। बल्कि मैं ये बोलूंगी सबको कि आप फोल्डर्स बनाइए, अपने फोल्डर्स में डालते जाइए, कुछ पोएम्स हैं, स्टोरीज हैं, एक प्रॉपर तरीके से रखिए और फिर आप वही डॉक फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। अरे आपको कुछ पूछना है, कुछ सोच आ रही है कि आप क्या कुछ करना चाहते हैं लेखन में? कुछ आप इंग्लिश में भी लिखते हैं अरे? मैम हाँ, मैं इंग्लिश में भी लिखती हूँ। तो फिर आप पब्लिश करना चाहते हैं चीजें अपनी? नहीं, पहले परफेक्ट करना। क्या बात है, ये देखिए अरिन जी के लिए ताली तो बजा देनी चाहिए। पहले परफेक्ट करूँ उसको, और बहुत बढ़िया। अरिन इज नाउ इन क्लास 5, आई होप। अरिन, एक बात बोलना चाहूंगी मैम, मैं 4 अप्रैल को क्लास 5। क्या बात, आ गई बेटा, कल ही तो है 4 अप्रैल, है ना। हाँ हाँ, बताएं दीप्ति जी, आप कुछ कह रही थी। एरन को बोलना चाहूंगी कि बेटा परफेक्ट होने की वेट मत करो। आप परफेक्ट हो, सिर्फ आप उसमें और बेहतर बेहतर वो समय के साथ होएगा। आप परफेक्शन का जो लोग वेट करते हैं ना कि हम परफेक्ट होकर फिर ये काम करेंगे, वो कभी स्टार्ट नहीं ले पाते। हाँ, आप स्टार्ट कीजिए, परफेक्शन अपने आप आएगा, और नहीं भी आप कोई बात नहीं, नो वन इज परफेक्ट।
और दीप्ति जी ने कहा कि आप जो वहाँ अपलोड करेंगे उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आज आपने डाल दिया और 4 महीने बाद आपको लगता है यार ये लाइन अगर मैं करता ना और अच्छा होता, तो आप शायद वहाँ चेंज भी कर सकते हैं, है ना? तो आप सोच सकते हैं अरे अभी और लिख लीजिए और उसके बाद आप चढ़ाइए और हमें बताइए कि भाई दीप्ति जी के अनुसार हमने वहाँ चढ़ाया और इससे क्या हो रहा है, बहुत लोग व्यू कर रहे हैं, आपको रिव्यू मिलते हैं कि भाई ये वाली पोएम अच्छी थी। आपके ग्रुप से ना, जैसे आपका वर्चुअल क्लब है, बच्चे हाँ कलेक्टिवली भी बुक पब्लिश कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सबकी कलेक्टिवली भी कर सकते हैं। इवन यहाँ पर कुछ आर्टिस्ट भी हैं हमारे साथ, कुछ कर बच्चे ड्राइंग अच्छा करते हैं, वो भी अपनी कलेक्ट कोई भी तरह की बुक छप सकती है बेटा। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ वर्ड फाइल हो। बनवाइए, वो कवर पेज डिजाइन करेंगे, हर कहानी हाँ अच्छे डिजाइन करेंगे आप पोएम के साथ। जैसे तो सब हमारी मिलके आन्या है, वृष्टि है, ये ड्राइंग भी बहुत अच्छा करती हैं, इनको बहुत शौक है, इसलिए मैंने इनको एक ऐसी किताब भेजी है जो गुलजार जी की है और उसमें खूब अच्छी कलरिंग। दिखाओ किताब कहाँ है वो किताब, हाँ ये देखिए दुनिया अंदर से दिखाओ कितनी सुंदर किताब है ये। तो इससे क्या है कि आप ड्राइंग कलरिंग जिनको जैसा शौक था ना, मैंने उस हिसाब से सोच सोच के भेजी है कि हाँ इसके लिए ये ठीक रहेगी, उसके लिए वो ठीक रहेगी, ऐसा। तो अंदर कलर्स हैं, ये बच्ची कलरिंग करती है ज़्यादा शौक से, तो इस तरह से। तो बहुत अच्छी बात है दीप्ति जी। और बच्चे आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे? अरिन यू वुड लाइक टू आस्क, लोहित यू वांट टू आस्क समथिंग? दीप्ति जी? हाँ मैम, नो, हाँ सबका क्लियर हो गया है उनको दीप्ति जी। पूछना है। हाँ बोलो बेटा बोलो, पूछो। उनको मैम से पूछना था कि ये हम क्योंकि ये इनको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? लिखने की प्रेरणा हाँ, कहाँ से मिली? कहाँ से मिली भाई दीप्ति जी? अंदर से ही आई है। किसी ने मुझे, मेरे खानदान में कोई दूर दूर तक स्टोरी राइटर नहीं वाह है। वाह वाह तो नहीं, सिर्फ मैंने सुनी है उस आवाज को अपने अंदर की, और मैं काम करना शुरू कर दिया उस पर। थैंक वाह, यू। आज तो रजनीकांत जी भी ये लिख रहे हैं कि मुझे भी आपने हिम्मत दिलाई और मैं भी अब ऑनलाइन। रजनीकांत जी आप पूछना चाहेंगे दीप्ति जी से कुछ? जी। हाँ जी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा कि अभी बात हो रही, दीप्ति जी बता रही हैं कि नए बच्चे जो हैं टेक्नो फ्रेंडली हैं। जी हम जैसे लोग जो है वो टेक्नो फ्रेंडली इतने नहीं हैं, नेट फ्रेंडली नहीं है, तो हम जरा इस मामले में पीछे रह जाते हैं। तो बहुत सारी बातें इन्होंने जो बताई हैं उससे प्रेरणा लेके हम भी कुछ करना चाहेंगे आगे। वाह और सीखता तो, और बहुत सारी बातें, इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं, तो ये बातें हमें भी अच्छी लग रही हैं। जैसे उन्होंने जैसे बताया कि परफेक्शन का इंतजार ना करें, तो हम तो अभी भी सीख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, बच्चों से भी सीख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसको और बेहतर बेहतर और बेहतर कैसे कर सकें, उसके प्रयास करेंगे हम भी आगे। बहुत बढ़िया रजनीकांत जी। तो बहुत अच्छा लगा दीप्ति जी आपसे मिलना, आपने जो किताबें भेजी और आज जो इतनी बातें की, हमारे बच्चों को ज़रूर बहुत ही बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और यूट्यूब तो अब सबका पिताजी हो गए माताजी पिताजी सब यूट्यूब हो गए हैं, वहां से हमें बहुत कुछ। हाँ लेकिन रास्ता आपने जैसे बताया, अब ये खोजना शुरू करेंगे और जो लिखते हैं वो और अच्छा बेहतर लिखेंगे। आप एक बुक निकालिए साल में, अपने जो आपके रीडर्स बच्चे हैं जुड़े हुए, सबको बोलिए कुछ कुछ भी लिखकर, कोई ड्राइंग बनाए, कोई कुछ, और एक आप पब्लिश कीजिए। जी तो जी हम लोग मोटिवेशन करेंगे, बच्चे सब लोग अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन दीजिए, उसके बाद हम लोग उसको पब्लिश करेंगे वर्चुअल बुक क्लब के नाम से, ठीक है? पब्लिश कर दूंगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है, हाँ मैं फाइल भेजी, मैं उषा जी के नाम से मैं अपलोड कर दूंगी, कोई जी दिक्कत नहीं। जी जी जी। तो दीप्ति जी बहुत बहुत आभार। मेरा बहुत मन था कि हमारे बच्चों को नए युग की कुछ प्रकाशन की बातें पता लगे, और आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता इसको, क्योंकि आप इतने अच्छे से इसको बहुत एक्सट्रैक्ट करें इससे, है ना? तो मुझे लगा कि ये आज का दिन आपके नाम होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ी और हमारे बच्चों का आपने मार्गदर्शन किया। थैंक यू सो मच। हाँ आप बनी रहिए हमारे साथ। अब हमारे साथ जो दूसरी मेहमान हैं उनके बारे में अब कुछ मैं बताऊं, वो तो भैया वो तो बहुत डायनामिक हैं। आइए हम बताते हैं। तो वंदना गुप्ता जी हैं जो आज हमारे साथ जुड़ी हैं, वो आर्ट एजुकेटर हैं, सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र CCRT और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT से पिछले 30 वर्षों से आर्ट एडुकेटर के रूप में कार्य कर रही हैं।
इन्होंने हाल में ही एनसीईआरटी के लिए एक छाया कठपुतली शो की एक श्रृंखला तैयार की है जो बहुत ही जल्द आप सबके सामने होगी। आप YouTube पर वो देख सकते हैं। कठपुतली बनाना, टाई एंड डाई, रंगोली बनाना, दीवार की सजावट आदि के लिए इन्होंने बहुत सारे सेमिनार भी लिए हैं। इसके अलावा वे अपने स्वयं के छाया कठपुतली थिएटर समूह, इनका अपना है वो, प्रत्यक्ष थिएटर के नाम से वो चलाती हैं और उन्होंने कई प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे संगीत नाटक अकेडमी, अक्षरा थिएटर, CCRT और विभिन्न सार्वजनिक और सरकारी स्कूलों, डायट आदि सब में बहुत जगह उन्होंने अपनी इसका खूब कला का खूब प्रदर्शन किया। बहुत जगह बच्चों को ये देखने को मिला। तो इतना सुंदर ये बनाती हैं और मैंने कहा वंदना जी से बेहतर आज कोई नहीं होगा जो बच्चों को रूबरू हो। कारण क्या है कि मैं चाहती हूँ बच्चों की ये आर्ट की स्किल भी बेहतर हो। ये लोग जितना अच्छा सोचते हैं, जितना सुन रहे हैं, उसको आर्ट के रूप में भी प्रेजेंट करें। तो वंदना जी, आपसे पहले थोड़ी मैं बात कर लूँ, फिर मैं आपकी इस कला के बारे में दिखाऊंगी बच्चे मैम कितना अच्छा बनाती हैं। तो वंदना जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका यहाँ पर। बहुत बहुत नमस्कार मैम, और सभी प्यारे बच्चों को बहुत प्यार, और जितने भी गेस्ट आए हुए हैं उन सबको भी बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच वंदना जी कि आप यहाँ पर आई। और हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कौन सी उम्र में बनाना शुरू किया कि इतनी सारी चीजें बनानी आती है आपको? मैम बहुत सिंपल सी पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पढ़ाई होने के बाद इंटरेस्ट कुछ अलग सी चीजों में था। और जब हम किसी भी कॉलेज या डाइट्स में जब जाते थे तो उनको बनाकर आते थे, लेकिन उसके बाद होता था कि इसको किसी रूप में और अभिव्यक्त कर पाए हम बच्चों के साथ। तो वो धीरे धीरे उसके साथ कहानी लिखने की कला और उनसे बात करने की जो विधा शुरू हुई, वो धीरे धीरे इस तरीके से शुरू होती गई। और एक एक, जैसे पहले जब मैं CCRT में थी तो पहले सिर्फ एक रंगोली या टाई डाई पे काम करती थी, फिर एक और अपॉर्चुनिटी आई तो और एक चीज बढ़ गई, फिर और अपॉर्चुनिटी आई, ऐसे अलग अलग जो डिमांड आती गई। और आज की तारीख में जो मैंने पपेट शो बनाना शुरू करा या उसके ऊपर काम कर रही हूँ, तो आई एम सो हैप्पी। एंडलेस, दैट इज एंडलेस, है ना? इतना अभी लोहित सारा बोल रहे थे, लोहित जो अपनी कविता बोल रहे थे जोकर, मैंने उसको फटाफट से एक छोटा सा प्रारूप तैयार भी करा है। थैंक यू मैम। क्या बात है। तो मैं कहानी, जब अगर ये वाला पिक्चर और लोहित की कविता छप जाएगी तो अपने आप में मैम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू मैम। हाँ जी। तो आपने इतनी सारी तरह तरह की चीजें बनाई हैं, तो सबसे प्रिय अब क्या पपेट्स आ चुके हैं या टाई एंड डाई है या छाया कठपुतली, व्हाटएवर, कौन सा आपको एकदम फेवरेट है आपका अभी? मैम जो इंस्टेंट जैसे कहते हैं ना, एकदम से पपेट तो बहुत जल्दी से बन जाता है। और वो मेरी मन की बात सुनता भी है। अच्छा। और इस तरीके से जैसे टाई एंड डाई, अभी हाल में ही हमने टाई एंड डाई के अलग अलग जगह सेशंस करे, तो वो जो पुरानी चीजें खत्म होती जा रही हैं, हमारी पारंपरिक कलाएं खत्म हो रही हैं, तो उन चीजों को जब हम दोबारा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हम बच्चों को सिखा पा रहे हैं। जब वो बच्चे करते हैं और जो उनके एक्सप्रेशंस आते हैं, वो वाओ तो वो वाओ शब्द ही सुनने के बाद लगता है कि ये तो बहुत ही प्यारा है कि भाई बच्चों को कुछ तो अच्छा मिला। खासकर टाई एंड डाई जो है वो तो जब जैसे आप बांधते हैं, है ना, जैसे कुछ दाल रख दी, कुछ रख दी, है ना, उसके बाद उनको आपने बांध दिया। अब जब वो रंग के बाद जब खुलता है ना, वो जो मजेदार होता है, पैटर्न्स, अरे ये कैसे, जैसे पेपर कटिंग भी ना जब हम लोग करते थे और जब खोलते थे तो जाल निकलता था, अरे ऐसे कटिंग करने से ऐसा जाल निकलेगा, वो जो है इसी तरह से टाई एंड डाई में भी बहुत इंटरेस्टिंग सा वो रहता है। इसी तरह बाटिक में भी जब वो वैक्स लगाते हैं और उसके बाद गर्म पानी में भिगोए, फिर ठंडे उसके बाद जब निकल के आता है ना, उसकी सुंदरता ही अलग है। और उसको मिक्स भी कर लेते हैं। तो आर्ट की जो फील्ड है ना, वो इतनी डायनामिक है जैसे आप डायनामिक है। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम आज ये बताइए, हमारे बच्चे ना बहुत उत्सुक हैं क्योंकि वो सामान लेकर बैठे हैं जो आपने कहा था और हमने इनके साथ शेयर किया था। तो चलिए हम बनाते हैं, और आपके पास माइक है, आप जो मर्जी बच्चों से बनवाइए, आपका स्वागत है। चले बच्चे, तैयार रहो बेटा। तो देखिए बच्चों, थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और इतने सारे लोगों से जुड़ने का मौका दिया। तो पपेट के ऊपर जो हमने बात करी थी कि आज हम एक ओरिगेमी पपेट बनाएंगे, तो पपेट से आई थिंक सभी बच्चे रूबरू हैं और उन्होंने बहुत कुछ बनाया भी होगा। तो पपेट बना तो सभी लेते हैं,
लेकिन क्या वो हमें कुछ सिखा पाता है, हमारे बात कैसे करेगा, तो हम पहले तैयारी उसको साथ साथ करते हैं और बात भी करते जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक पेपर लेंगे, कोई भी साइज का, आपको पेस्टल शीट लेनी है, चाहे कोई भी कलर हो। हमारे पास लाल है, नीला रंग। अभी हम कोई कैरेक्टर डिफाइन नहीं करेंगे इस समय कि ये वही कैरेक्टर बन रहा है, क्योंकि पपेट जब बन जाता है तो उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर, जैसे हम ये पेपर पकड़ रहे हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा बड़ा पेपर मैंने ले रखा है, ये A3 साइज का लंबा पेपर है। इसको सब बच्चे पहले हाफ करेंगे। ठीक है, सभी मेरे साथ करिए आराम से। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? और मैं कौन सा कलर ले? बेटा मेरे पास तो रेड कलर है, आप कोई भी कलर, ब्लू, ग्रीन, आई हैव सो मेनी कलर्स, पर कोई भी एक तो कलर एक को ही आप लेना है पकड़िए। ना? वन। एक, ठीक है। ठीक है, उसको हम हाफ करेंगे, फोल्ड बिल्कुल करेंगे। हाफ कर लीजिए उसको। जैसे आप कलरिंग हम लोग ब्लैक बोर्ड को करते हैं कि कलर इन हाफ, तो हम उसको जब हाफ करते हैं तो ये हाफ पोर्शन हो गया। अब उसको हम कहें कि 1/4 करना है, तो हम इसको 1/4 फिर फोल्ड करेंगे, तो ये 1/4 डिवीजन हो जाएगा इसका। हम बना पपेट ही रहे हैं, बनेगा पपेट, लेकिन देखो वो क्या क्या चीजें सिखा पाएगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपका ये डिवीजन में हाफ एंड 1/4। अब ये 4 पार्ट में, अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो आप देखिए ये शीट 4 हाफ पार्ट हो में गई। फोल्ड है। और हाफ एक बार कर लो और, 4 बार। हाँ, और इनका वो लंबा लंबा हो गया। कोई बात नहीं, चाहे पेपर आपका स्क्वायर हो, अच्छा। चाहे पेपर आपका रेक्टेंगल शेप हो, कोई भी शेप। हाँ, और देखो, इनका ना हम लंबे आपको लंबे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया उसको। 4 पार्ट में फाड़ना नहीं है, हाँ। जोड़ा ही हुआ है। हाँ, बस जोड़ा उसमें हुआ है। लाइनें, जैसे ये हाँ। पूरा पेपर रेक्टेंगुलर पेपर था, मैंने इसको हाफ करा और एक बार फिर से हाफ करा। ये 4 बार है, 4 बार फोल्ड हो। हाँ, बस वेट करो बेटा। ठीक है, इसे फोल्ड करके रखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे खोल रहे हैं हाफ, जैसे हमारा ये पोर्शन जो सेंट्रल लाइन है, इधर से हम इसको फोल्ड करेंगे। टोटल अब डिवीजन क्या हो जाएगा, 8 रेक्टेंगल चाहिए हमें। अगर हम आपसे कहें कि हमें 8 रेक्टेंगल चाहिए, तो हम इधर से भी फोल्ड कर रहे हैं और एक बार इधर से भी फोल्ड करेंगे। दोनों साइड से हम इसे फोल्ड करेंगे, इधर से भी फोल्ड और इस साइड से भी फोल्ड। मैं इसको अपने प्लेटफॉर्म पे रख के फोल्ड करूंगी। ठीक है, ये देखिए मैंने क्या करा, हाफ से एक बार इधर से भी फोल्ड करा और अब एक बार इधर से भी फोल्ड करा। मेरा पेपर अभी रेक्टेंगुलर है, इसलिए वो रेक्टेंगुलर शेप दे रहा है। अदरवाइज स्क्वायर होगा तो वो स्क्वायर सा दिखेगा, आपके छोटे छोटे बॉक्सेस आएंगे। हाँ ठीक है बेटा, आप मुझे दिख रहा है? ठीक है, हाँ, देखिए इशिता विधान का दिख रहा है का, मुझे? विधान का दिख रहा है आपको? एक एक हाँ देख जी, लीजिए, ठीक है। सब ठीक है? विधान ठीक है? रिंशी दिखाओ, एक बार देख लीजिए सब ठीक लाइन पर चल रहे हैं? हाँ, मैम रिंशी मेरा ठीक है। मिष्टी का कम है। हाँ, सम्यक दिखाओ, ऊपर करो, स्क्रीन पर लाओ बेटा। हाँ ठीक है बेटा, सम्यक का ठीक है। अच्छा। मैम लोहित, पेज को पहले हाँ, लोहित हाफ पूरा करना है, दिखाओ फिर से डिवाइड हाँ करना है। ठीक है, लोहित आपका ठीक है। ठीक है, अवन्या पहले दिखाओ। हाफ करना था, हाफ के बाद हमने हाफ करा था, फिर हाँ। 1/4 करा था, और आपका फिर हमने 8 हाफ बना है खोल के अवन्या? दोनों 8 साइड से भी 8 बना हाफ है हाफ आपका? करा। ठीक है बेटा, सबका हो गया इतना? मैम एक साइड में मेरे 4 बने और 2। हाँ, ऐसे ठीक है 8, बेटा, सम्यक आपका 8। ठीक है। हाँ, ठीक और है, आपका हाँ, भी ठीक है। ठीक है। मिशिता दिखाओ। रोहित ठीक है बेटा। मिशिता का ठीक नहीं लग रहा, गड़बड़ लग रही है क्या? देखिए मिशिता का, मिशिता, ये मिशिता एक बार खोलो बेटा। खोलो बेटा एक बार। मिशिता आप एक बार खोलो, ऐसे खोलो, वापस बीच में से खोलो। आपका, हाँ गलत, आपका पेपर एक बार पूरा खोलो। अच्छा एक बार आप मिशिता, एक बार हाफ। अच्छा ठीक है, और फिर इसको हाफ करो। आपने इसको एक बार और हाफ नहीं करा ना, ये आपने बीच से इसको ऐसे half। आपने इसको लंबा कर रखा है ऐसे। हमें इसको लंबा ऐसे नहीं करना, हमें इसको ऐसे ऐसे हाफ करना है। हाँ ऐसे ऐसे, हाँ। अब इसको एक बीच में से फिर एक बार ऐसे हाफ करिए और ऐसे हाफ करिए। मेरा ठीक है?
हाँ अरिन का ठीक है। मैम मेरा ठीक है। अरिन का 4 बने 8 बने हैं अरिन। टोटल 8, आप देखो पेपर में टोटल 8 लाइनें होनी चाहिए। अगर मैं पेपर आपको खोल के दिखा रही हूँ तो पेपर में 8 लाइनें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फुल पेपर का 8 डिवीजन करके आप जो भी चीज बनाओगे वो बनेगा। ठीक है। अब हमें इसमें क्या चीज बढ़ाना है, हमें इसमें बनाना है एक शेप बनानी है। वो आप इसको पहचानिएगा। जो ये पहली लाइन है, आप देखो इसमें लाइनें आपको 4 दिख रही है ना, 1 लाइन 2 लाइन, मतलब लाइनें 3 है लेकिन डिवीजन 4 है। तो पहली लाइन को, हाँ मिशिता ठीक है बेटा, ठीक है। अब अच्छा, अब कोई बात नहीं, आप इसको वैसे खोलोगे तो एक शेप बनेगी, हमें वो शेप पहचाननी, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं गलती भी हो रही है ना तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस फर्स्ट लाइन को इस वाले एज के साथ ऐसे खोल रही हूँ कि वो आपका देखो क्या शेप दिखेगी। मैं स्क्रीन पे ले लूं नीचे, आपको थोड़ा सा अगर फेस पे काम करने पे दिक्कत होता है। यहाँ देखिए ये पेपर ऐसे दिख रहा है। मैं इसकी पहली लाइन को ले रही हूँ, इस पहली लाइन को मैं ऐसे खोलूंगी। हाँ ठीक है बेटा, इसको ऐसे खोलिए। अब इसको पहचानिए ये क्या है। ये देखिए, ये पहचानिए ये क्या है। इसको पहचान पा रहे हैं? ये क्या देखने में क्या लग रहा है? घर जैसा। घर जैसा, गुड। ये तो मैम ने बता दिया। थोड़ा सा कैमरा ठीक सबका झोंपड़ी। कैमरा वंदना जी कैमरा थोड़ा ऊपर करिए जी। हाँ अब दिखा है। हाँ देखो ऐसा घर जैसा, ऐसा फोल्ड हो जाए कि एक तरफ से हो जाए घर जैसा। हाँ रिंशी का ठीक आ गया। अब देखो सबका ऐसे घर जैसा दिखना चाहिए ये। हाँ ये भी आन्या का भी ठीक हो गया। हाँ हाँ मिशिता का भी नहीं हुआ। मिशिता का थोड़ा सा गलत हो रहा है। अवन्या का ठीक हो गया, नेहा का ठीक हो गया। नैन्सी आपका दिखाओ। हाँ रिंशी का ठीक है। नैन्सी का भी नहीं हुआ। कॉर्नर में देखो कैसे उन्होंने हट जैसे ये कॉर्नर, हाँ बेटा ये चीज ऐसे बनाइए, वहां से फोल्ड को खोल के ऐसे दबा दो। रिंशी का बिल्कुल ठीक दिख रहा है। अनन्या आप दिखाओ बेटा। आन्या का ठीक हो गया। आन्या, हाँ अवन्या आन्या दोनों ठीक हो गया। ठीक है। नैन्सी आप दिखाओ। हाँ नैन्सी का ठीक। नैन्सी दिखाओ। अभी मेरा बना नहीं। हाँ अभी बना नहीं है उसका। जॉब मतलब जो हम देखो ड्राइंग में ड्राइंग करते हैं जब, तो ड्राइंग में हम लगाते हैं ना एक पूरा का पूरा एक हम रेक्टेंगल बनाते हैं, उसके साथ छोटा सा स्क्वायर, उसके साथ हम यहाँ पर एक ट्राइंगल, तो एक छोटी सी झोपड़ी बन जाती है। तो यहाँ वही पपेट है, वैसे ही बना रहे हैं। तो एक साइड से बन गया ये। ऐसे ही जो आखिरी लाइन है उधर भी सेम ऐसा ही करेंगे, जैसे हमने पहली लाइन पर करा है ऐसा ही हम तीसरी लाइन पर भी करेंगे। मैम मेरा नहीं बन पा रहा। मैम मेरा भी नहीं बन पा रहा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा मैं अभी अगर नहीं भी साइड भी मैम बना रही है, देखो दूसरी साइड भी ऐसे ही हट बना रही है, यानी 2 हट एक साथ बन रहे हैं। मुझसे भी नहीं हो रहा। हाँ कोई बात नहीं लोहित, कोई ऐसा होता है बेटा। हाँ नहीं ऑनलाइन में थोड़ी मुश्किल आती है, कोई बात नहीं। हाँ अब नैन्सी ठीक है, दूसरी साइड भी करो, दूसरी साइड। ठीक है बेटा। और और कौन है हमारे साथ बच्चे? अवन्या का ठीक है। वृष्टि। अरुण का भी नहीं हुआ। अरुण का नेहा का ठीक है। अरुण का, अरुण दिखाओ बेटा एक बार। अरुण का थोड़ा दिक्कत ये अभी हाँ ये यहाँ तक पहुंच गए। अब हाँ। वो खोलो ना, इसकी ये झोपड़ियां जैसे दोनों साइड के पॉइंट हैं, ये बनाओ। ये कैसे बनाते हैं? अब दोबारा से मैं अच्छा एक बार इसको वापस रिपीट कर रही हूँ, 5 मिनट लगेगा, एक बार हम इसको देखते हैं। ठीक है। हाँ, ये देखिए हमने एक बार पेपर लिया था, इसको हाफ करा था, और एक बार फिर से हाफ करा था। 4 फोल्ड हमें इतना याद रखना है। ये हमें अरुण की प्रॉब्लम ये है कि उसने लंबाई में फोल्ड किया है। आप ऐसा फोल्ड करो बेटा, ऐसा वाला चौड़ाई में। हाँ ऐसा, हाँ मैम की तरह। ठीक है। 4 फोल्ड ऐसे बिल्कुल बराबर, जैसे हमें ये पेपर ऐसे लंबाई में नहीं करना है, बनेगा तो वैसे भी, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपके 4 फोल्ड आने चाहिए, ये 4 पेपर। फिर इसको हाँ नहीं, अब इसको अभी भी बेटा लंबा आ रहा है ना आपका। आप खोलो, अपना खोलो। हाँ अब छोटा पेपर पहले हाफ करो, पहले हाफ करो, पहले हाफ करो। हाँ अब और चौड़ाई के हिसाब से ऐसे फोल्ड करो।
नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दूसरी साइड से। इस तरफ से। हाँ, ऐसे हाफ फोल्ड, हाँ ये गुड, ऐसे ये ऐसे। ऐसे करो 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 करो। हाँ ठीक है, हो गया। ये आपका ऐसे आ गया। हाँ अब क्या है, इसको फिर बीच में से ऐसे बस एक बार खोल लो तो ये सेंटर लाइन दिखेगी ना सेंट्रल आपको? लाइन में अब दोनों तरफ से खोल के ऐसे डालो। पहले दोनों खोलो, तरफ से पेपर खोल खोलो, के, पहले पेपर खोलो पूरा अपना निशिता। हाँ अब साइड से बीच वाली लाइन तक ले आओ, ऐसे साइड से बीच वाली लाइन, नहीं ऐसे नहीं, साइड से हाफ छोटा बीच वाली लाइन तक फुल। हाँ ये अब समझ आई मिशिता को, ये ठीक है। हाँ हाँ सेंट्रल, हाँ ऐसे, और उधर से भी ले आओ ऐसे सेंट्रल लाइन। ऐसे अरुण आप भी करो बेटा, आपका भी रुक रहा है, आप भी ऐसे सेम करो। हाँ हाँ दूसरी साइड से, दूसरी- दूसरी साइड से फोल्ड करो हाफ। ऐसे चौड़ाई से बेटा, ऐसे चौड़ाई से फोल्ड करना है। ऐसे अरुण अभी बेटा आपका अभी भी गलत आ रहा है। अरे हाँ अब आप उसको खोलो मिशिता, खोलो इसको। हाँ अब साइड में देखो, साइड का जो फोल्ड है एकदम इस साइड वाला, इसको बीच में ऐसे उंगली डालो और ऐसे करो। हाँ ये देखो, नहीं ये उल्टा उल्टा उल्टा, ऐसे कर लो। खुली साइड से नहीं होगा ना बेटा, हाँ। बंद साइड से होगा। मैम बंद वाला हाँ, साइड ऐसे करो, उल्टा अनन्या करो। काफी बच्चों का तो ठीक बन रहा है, लेकिन 2 बच्चे मेरे थोड़ा बच्चे सा। आपका मिशिता जो नीचे वाला साइड है ना, नीचे वाला उसको ऊपर करो, पलटो पेपर को पलटो। नहीं मेरे उसको ऐसे बच्चे, करना है, हाँ ऐसे। आप बेटा इसको पलटो मिशिता, ये वाला ओपन वाला साइड नीचे कर दो ओप- और बंद वाला साइड ऊपर करो। ओपन वाला साइड नीचे आएगा। नहीं नहीं नहीं, ओपन वाला साइड नीचे आएगा। जो बंद वाली साइड है वहां झोपड़ी का हिस्सा तो बंद ही रहेगा ना, तभी ये बेटा लाइन उल्टा बनेगी। करो इसको मेरे बच्चे, ये पेपर, हाँ नहीं, नीचे जो बंद वाला हिस्सा है वो ऊपर करो, बंद जो हिस्सा है वो ऊपर करो। हाँ अब आई समझ में। अब इसको आपने क्या करना है, जो चौथी हाँ इसमें ऐसे उंगली डालो। ये पहली वाली लाइन है ना? हाँ हाँ, ये अब इसको ऐसे, इसकी हाँ ऐसे करो पहली ताकि वाली लाइन एंगुलर, को ऐसे खोलो ये दबा के। नहीं पूरा नहीं लाना, पूरा नहीं, आधे में। ये अब ये आएगा वाली समझ, लाइन को हाँ खोलो, दबा के खोलो। थोड़ा और समझो, समझो ओपन कैसे किया देखो मैम ने, ये देखो। लाइन है, इस लाइन को ऐसे खोलना है कि ये दबाओगे तो ये झोपड़ी की तरह ऐसे खुलेगी। ये हाँ गुड गुड गुड, अब काफी आया ठीक हो गई, मिशिता पर का। लाइन पे सीधा करो, ठीक करो सीधा। लाइन पे सीधा करो, अच्छा बन रहा है। हाँ अरिन का अभी नहीं हुआ है। मैं इसका एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी आपको। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलो जिनका आपके बन पास। रहा है हम आगे बढ़ जाएंगे, जिनका नहीं बना है उनको वीडियो भेजेंगे मैम। हाँ हाँ ऐसे ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे, हाँ हाँ ऐसे ये दोनों थोड़ा तरफ सा से। तरीके से करना होगा सेट। ठीक है, आपको बताना, मैं मुझसे नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रोहित, बाद में करेंगे। ठीक है। हाँ जिनका ठीक है। नहीं हो रहा वो बाद में कर लेंगे। अब ठीक ये है? दोनों तरफ से बन गया। हाँ अब क्या करेंगे, जो ये हमारे झोपड़ी का हाफ पोर्शन है, हाँ इसको हम पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। बस पपेट तो बन गया, देखो पपेट इतना ही है बोलना, अब ये बोलने ही वाला है बस 2 मिनट में, पपेट तो बन गया। पपेट है ये, और ये बोलेगा आप लोगों से। ये हमने बैक साइड फोल्ड करना हाँ है। बेटा अरिन कोई बात नहीं, यहाँ पर ना तो ये ऑनलाइन थोड़ी फ्लैप्स दिक्कत हैं, होती है। अभी इनको देख लो। बैक साइड फोल्ड करिए। ये देखिए ऐसे दिखना चाहिए। अब ये पपेट रेडी है बिल्कुल। अब ये सिर्फ बात करेगा। अब कैसे बात करना है, आपसे बात करने के लिए कैसे तैयारी करेगा, या कहानी सुनाएगा या कविता सुनाएगा। तो सबसे पहले उसको ऐसे, हाँ हाँ बेटर हुआ मिश्ती, लेकिन अभी आपकी फोल्ड्स अच्छे नहीं है ना, तो वो बोल नहीं पाएगा वो। अभी सबसे पहले कि वो हमारी बात सुनेगा। जो हमारे 5 सेंसेस हैं, हमारे 5 सेंसेस हैं, उन सेंसेस के थ्रू ही तो काम करेगा ना। जैसे हम भी बोल रहे हैं तो हम आपकी बात सुन पा रहे हैं, आपसे बोल पा रहे हैं। बेटा लोहित अभी नहीं हो पाएगा आपसे। अभी हाँ आप देखो लोहित, अभी आप देखो बेटा, फिर मैं दोबारा से उसको लास्ट में टाइम होगा तो मैं दोबारा बुला। ठीक है। आप देखो कि इसके सेंसेस, फर्स्ट सेंस क्या है, तो ये जिस तरीके से है, जितने बच्चे इसको बना रहे हैं, ये जिस तरीके से इसको उल्टा करिए। मैम ये कैसे करना था? ये अभी आप छोड़ दो मिश्री, अभी नहीं हो पाएगी। अभी आप रुको बेटा, क्योंकि अब आप सिर्फ मेरी तरफ देखो। जितने बच्चे बना पा रहे हैं ठीक है, और बाकी बच्चे मेरी तरफ देखो, आराम से उसको समझिए। फिर हम आप एक बार दोबारा से लेंगे, लेकिन एक बार जहां छूट गया वहां छोड़ दीजिए उसको। ये जिस तरीके से है इसको उल्टा करिए। आप देखो यहाँ से खुला हुआ है ना, ये फ्लैप यहाँ से खुली हुई है। यहाँ आगे भी आपको ये ट्रायंगल पॉकेट्स बनी हुई है।
ये पॉकेट्स हैं, इधर भी सेम है और बैक साइड भी सेम, इधर भी सेम। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जो ये ट्रायंगल पॉकेट्स हैं, ये ट्रायंगल पॉकेट्स हैं, इस तक हम सबसे पहले इसका एक सेंस बनाएंगे ईयर। तो हम इसको यहां तक फोल्ड कर रहे हैं एक बार, पहला कान बना रहे हैं। देखो मैंने इस ट्रायंगल पॉकेट तक ये कान, एक कान बना दिया, ये कान बना है, इस करेक्टर का कान बना रहे हैं। फोल्डिंग है ना, इसलिए हमें सीजर नहीं चाहिए, हमें सीजर की इस्तेमाल नहीं करनी है, पेपर फोल्डिंग में हम सीजर का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब क्या है, इसी वाली फ्लैप को एक बार हम और फोल्ड कर रहे हैं, इसी फ्लैप को। तो ये देखो, ये एक पूरा करेक्टर का कान बन गया, एक कान बन गया। किसने बनाया अब वो दिखाइए। एक कान अगर बन गया तो सारे कान बन, दोनों ही कान बन गए। और किसका बन गया? अवन्या का बना? ठीक है, रिंशी का, नैन्सी का, गुड, आन्या का बन गया। ठीक है। ऐसे हम दूसरा कान बनाएंगे, दूसरी साइड से दूसरा कान बनाएंगे। अब क्या करें, पलटा, लेकिन अभी मैंने क्या करा था, अपने राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ बनाया था, अब अपने लेफ्ट हैंड से राइट की तरफ बनाऊंगी। ठीक है, अब अपोजिट डायरेक्शन में बना रही हूँ, सेम वही बना रही हूँ, वही पैटर्न यूज कर रही हूँ, हाफ ट्रायंगल पॉकेट तक और एक बार और। ये देखिए, ये बन गए इस कैरेक्टर के कान। ठीक है, ये कैरेक्टर के ये कान बने। अब कान बन गए, अब क्या है, इसको हम ऐसे प्रेस कर रहे हैं कानों को कि भी, तो ये हमारी बात बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, अब क्या है, इसको बोलना है, बोलना ये चाहता है तो बोलने की, हाँ बेटा ठीक है। ऐसे सेम आप दोबारा देखो, ये हाँ एक बन गया, ऐसे इसको घुमाइए पीछे की तरफ, उल्टा। हाँ, अब सेम इसी को भी हाफ कीजिए, गुड, ऐसे नीचे ट्रायंगल तक और फिर एक बार और। ठीक है, बन गया, गुड, ये बन गए। अब क्या रह गया, अब रह गया फर्स्ट सेंस हमारी क्लियर हो गई, सबको ईयर बन गया है। सेकंड सेंस क्या बनाएंगे हम, उसका माउथ, मींस जिससे कि वो बात करेगा, टंग। तो हम सेकंड सेंस कैसे बना रहे हैं, इसके पीछे से प्यार से इसके कानों को खोल रहे हैं, पकड़ रहे हैं और अपना ये पूरा जो पाम है ना, ये पाम हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे बैक साइड से। ये देखो मैंने इसके अंदर इंसर्ट करा है, ये पाम अपना इसके अंदर इंसर्ट कर रही हूँ और धीरे धीरे इसकी जो ये सेंटर लाइन में धीरे 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 इसको प्रेस करूंगी। तो ये देखो, ये बोलने के लिए तैयार। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। अरे वाह अरे अच्छा हो गया, अन्या का अच्छा बन गया, नेहा का भी अच्छा बन गया, तीसरा सेंस का बन रहा है, स्किन चल रही है, भी अच्छा बन गया, हाँ है ना। अब इसकी जो फोर्थ और फिफ्थ सेंस है वो है हमारी नोज और आईज। ठीक है, तो वो हम इसके ऊपर स्केच पेन के थ्रू या पेपर के थ्रू कट करके चिपका देंगे। हम स्केच पेन से बना लेते हैं आराम से, हमारे पास स्केच पेन है, हम उसको बनाते हैं फिर दिखाते हैं आपको। जैसे हमने इसको वापस खोल लिया है, इस डायरेक्शन से हम इसकी आईज बना रहे हैं। हाँ, नैन्सी का भी अच्छा बन गया बेटा। अब इसमें आईज और टंग बनाना है, ईयर्स। वो चाहे हम पेपर को कट करके चिपका सकते हैं। अभी हम छोटी सी कोई भी कहानी, कविता, अभी रजनी सर है हमारे साथ, हम बच्चे सारे काम कर रहे हो ना, तो हम उनको भी एक पोयम, उनके साथ उनकी ही एक पोयम गा लेते हैं। मुझे भी उनकी पोयम कुछ याद है, मैं भी सर की पोयम्स पढ़ती हूँ। क्या बात है, ये तो रजनीकांत जी तैयार रहिए, देखिए कौन सी कविता पढ़ने जा रही है ये आपकी। मैं देख रहा हूँ बड़े ध्यान से। देखो मैंने क्या करा, ये आइस बना दी और यहाँ इसकी टंग। अब टंग, जैसे मेरा पेपर अभी लाल रंग का है तो मैंने लाल रंग की जगह किसी काले रंग की बना दूं। हमें इसमें कुछ भी कहानी, भाई अब कोरोना गया तो ये हम इसको भगाना चाहते हैं, कल हम सब स्कूल जाएंगे, जो भी हम इससे बात करना चाहें ये सब करेगा। तो अब हम सब बच्चों का अगर सबका बन गया है तो अपने हाथ में ऐसे रख लीजिए। वाह, ये देखो, ये सब बोलने के लिए, तो ये कोई एनिमल है, क्या है, ये क्या बनाया, क्या है ये? छोटे छोटे कैरेक्टर है ना मेरे पास, जैसे और भी कैरेक्टर्स, इसका एक पार्ट और भी बना हुआ है, तो दोनों की आपस की हम बातचीत दिखा सकते हैं। जैसे एक मेरे पास छोटा, बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट हो सकता है।
ये एक स्मॉल पोए के जितना पेपर का होगा, ये जैसे हमने एक स्मॉल का बनाया, ये एक स्मॉल एंड बिग का। अब कौन सी पोएम, जैसे अब सारे बच्चे हैं, हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, काम कर रहे बड़े बड़े, हिम्मत कर आगे कूद पड़े, जब देख रहे थे बड़े खड़े। अरे वाह, कि मैं तो ये रजनी सर की रजनीकांत कविता का रजनी पाठ कर जी, रही हूँ। आपकी कविता आप सुनाइए, देखिए। तो सभी बच्चों ने मुझे लगता है पढ़ी होगी और बहुत ही प्रेरणादायक। मैं जो कहती हूँ ना कि मैंने ये कब सीखा, ये चीज मैंने क्यों सीखी, जब मैंने सर की ये कविता पढ़ी पहली बार और अच्छा, उसको जब याद करा और उसके साथ साथ मैं इन चीजों को करते गई, तो मुझे लगा कि ये खरगोश जैसा लग रहा है। जी सर, छोटा बनाएंगे सफेद रंग का बनाएंगे तो खरगोश, और छोटा बनाएंगे तो चूहा, उसके जैसा बनाएंगे रंग से तो वो गिलहरी, ज्यादा बड़ा बनाते हैं तो वो हिरन, जिराफ, इस तरह के वो कैरेक्टर, वो मुंह वाले सारे कैरेक्टर यहाँ बनते जाते मुझे तो हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मछली है। वो सबके देखिए है ना? सबके हाँ, अलग अलग चीजें हैं कि जिसको हाँ, जैसे हम अभी मैंने इसमें आइस ऊपर की तरफ बना दी है। हाँ। अगर मैं इसमें आइस नहीं बनाती और इसको उल्टा ओह, पकड़ लेती अच्छा, तो ये ओह, पूरी मछली लग रही है। अरे वाह, खरगोश वो भी हो सकता है, मेढक टाइप, मेंढक भी हो है सकता ना? है। बहुत सुंदर, अरे तो वाह। हम कैरेक्टर को अलट पलट कर लेते हैं, तो कहानी आपका एक किरदार कुछ बन जाता है, छोटा अरे किरदार वाह, कुछ और बन रिंशी का भी जाता है। बढ़िया बन गया, नेहा का भी बन गया, और नैन्सी बन गया आपका। मैम अभी हम कर रहे अच्छा अच्छा, आन्या का भी बन गया। वृष्टि का क्या हाल है? वृष्टि बना रही थी। हाँ, वृष्टि का ही बन गया। अरे वाह, बच्चों का बहुत बन, बच्चों का बन कुछ गया। बच्चों का हाँ नहीं बना, कोई बात नहीं। ये वीडियो जब हम डालेंगे ना तो आप उसको देख देख के भी कर सकते हैं, ठीक है ना? इस वीडियो में तो सारा कवर हो गया, ये अब यूट्यूब में आके आपको लिंक शेयर करूंगी, सब देखेंगे। अरे वाह, वन्या का भी अच्छा बन गया, शाबाश। तो वंदना जी, ये बन गया हमारा। हाँ जी, ये हमारा बना। अब हम हाँ इसको अपने साथ कहीं भी लेकर जाना चाहें जी, तो बस सीधा इसके फोटो को आगे से पकड़ना है, ये वापस खुल जाएगा ओ, और इजी आपके हैंडल, किसी भी बैग में, आपकी आराम किसी भी से। बुक में आराम से चला ओ, जाएगा। और जब बुलवाना है इसको ऐसे दबाएं तो बोलने लग जाएगा ये। तो आप देखो आपके स्किल्स, आपके फाइन मोटार स्किल्स चल रहे हैं, लिप्स चल हाँ, रहा है, आपके हाँ, पांचों सेंसेस इसमें एक्टिवेट हैं। और इसके साथ हम कोई भी कहानी, और बहुत सारे हम शोज में काम करते हैं, तो हम सारे बच्चों को एक साथ एक पर्दा लगाते हैं, हाँ, उसके ऊपर से हाथ लगा होता है, ऐसे हमने पकड़ा होता है, हाँ, और वो सारे एक ही डायरेक्शन में वन कैसे हम होंगे कामयाब, अच्छा, हम होंगे कामयाब, ऐसे करके वो वेरी पूरा गुड। एक प्रेजेंटेशन भी हो जाता है कि कैरेक्टर खुद बोल रहा है। हाँ, तो इस तरीके की चीजें बच्चे जब बनाते हैं, तो आई होप, देखिए कैरेक्टर तो हम पपेट कुछ भी बना लें। मेरे पास जैसे मैंने न्यूज़पेपर है, वो टाइम हम अगली बार अरे मिलेंगे तो वाह, डेफिनेटली ये देखें, ये सारा ठीक है, न्यूज़पेपर पुराने पेपर को, अच्छा, ये पपेट्स हैं छोटे छोटे, जैसे हाथ हिला रहा है आदमी, अभी फेस नहीं बनाया है, हाँ, हाँ, इसमें आईज हाँ, बना दूंगी। पर ये देखो, ये छोटे, ये बैठना चाहे तो बैठ सकता है, ओ, खड़ा होना चाहे ये खड़ा हो सकता है, नमस्ते भी करेगा। पर उसके लिए मुझे इसमें सब जगह स्ट्रिंग्स जोड़ने हैं, अच्छा, छोटी छोटी स्ट्रिंग्स, चीजें, स्ट्रिंग्स बने क्या? धागे, 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 अच्छा, धागे जोड़ेंगे। मैं सब बच्चों से एक बार फिर हम थोड़े से टाइम के मिलेंगे, बाद मिलेंगे, तो हाँ, आपसे एक चीज कहना चाहूंगी कि जब सिर्फ इस बार सब बच्चे आम खाएंगे, है ना, हाँ। सबके घरों में आम आते हैं, तो हम आम की गुठलियां मैम, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जरा डिस्कस करूंगी आपसे कि किस तरह कोई समर में हम लोग थोड़ा सा 1-2 दिन का कोई वर्कशॉप करेंगे। मैं जी इनके जी पेरेंट्स से पहले बात करती हूँ, और किस जी तरह से हम लोग आपके साथ जुड़ के कुछ इस तरह का कार्यक्रम बनाएं, ठीक है? बच्चे सीखना चाहिए इन सब चीज़ों को, है ना? ताकि क्लास में बहुत तरह की एक्टिविटीज होती हैं, उसमें ये बहुत काम की चीज़ आएगी सामने, जी जी ठीक है? मतलब वेस्ट मटेरियल, जैसे हम सीड्स की बात कर रहे हैं, आम सभी बच्चे खाएंगे आम, तो उस आम की गुठलियों को, हाँ मुझे दिख रहा है नैन्सी ने बहुत प्यारा बना लिया है हाँ, ना, इसकी टंग जैसे पेपर की लगा लो तो वो हिलती है, जैसे टंग हिलेगी बीच में, आप पेपर का एक यू शेप कट करो बीच में और उसको लगा लोगे तो वो हिलेगा, तो लगेगा ना कि वो कुछ मुंह से बोल रहा है ना। अब देखो मेरे हाथ में, जैसे वाह, ये बहुत देखिए सुंदर ने, मेरे हाथ में ये पहचान पा रहे हैं क्या है? तोता, तोता। पर ये किससे बना है? हाँ, लकड़ी से। ये बना है आम की गुठली से।
ये आम की गुठली है छोटी सी, उसके ऊपर हमने बाकी चीजें पेपर को ऐड ऑन कर दिया है। तो हम जब भी आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, क्योंकि अगली बार मिले और आपको हमने तो आम खा के फेंक दिया, तो उसकी एक दो छोटी गुठलियों को आप संभालिएगा, सुखा के रखिएगा, फिर हम एक बार दोबारा मिलेंगे तो हम फिर कुछ ऐसा पपेट बना लेंगे। देखो मैंने एक और भी बना रखा है आम की गुठली का। अरे वाह, ये तो मेढक है, बढ़िया सा। दिखाओ दिखाओ एक बार। है ना, ये सब बाकी चीजें जितनी भी हैं ये सब हम पेपर वगैरह लगा लेते हैं, तो ये सब ये भी काइंड ऑफ पपेट ही हैं। ये सब, इसकी टंग हल्की सी देखो, टंग भी हिल रही है। मैम आप क्या रिपीट कर सकती हैं और ये जो बनाया आपने? हाँ बेटा, हम लोग ना इसका वीडियो शेयर करेंगे बेटा, ठीक है? तो आप वहां से देख लेंगे ना, तो आराम से फोल्डिंग समझ आ जाएगी आपको। अभी फोल्डिंग कहीं गलत हो जाने से ना वो नहीं बन पाएगी। आप फ्रेश पेपर लेके फिर फ्रेश फोल्डिंग करना। इस वीडियो में सब आ गया है, उसको आराम से देखना बेटा अरिन, ठीक है? अभी तो टाइम नहीं है ना इतना दोबारा चलने का, ठीक है? तो अभी हम वाइंड अप कर रहे हैं। तो वंदना जी बहुत, हाँ बोलिए, कुछ बोलना नहीं, बस मैं यही कह रही थी कि आई होप बच्चों को इंटरेस्ट आया है और उन्होंने कुछ नया सीखा आज। उसके साथ वो अपनी कुछ कहानी और अपनी मन की बात कह पाएंगे। हाँ, विधान बोलेंगे कुछ। विधान, आपने क्या देखा? आपने नहीं बनाया लेकिन आपने देखा तो सही, तो कैसा लगा आपको? मैम मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और नेहा, आपको कैसा लगा? अनम्यूट करिए। हमें भी बहुत अच्छा लगा। गुड। तो वंदना जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बढ़िया चीजें। बस बच्चों के तो क्रिएटिविटी बस शुरू हो गई यहाँ पर, दिमाग में कीड़े चलने, है ना? तो रजनीकांत जी आप बताइए, आज आपको प्रोग्राम कैसा लगा? क्या कुछ बातें बताइए, बच्चों से बातें कीजिए। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, आपके नई नई बातें हमें भी सीखने को मिली बच्चों की तरह। ये मैं देख रहा हूँ कि बच्चों ने तो मैडम से भी अच्छा बनाया है। बहुत बढ़िया सर। ये इतना अच्छा, कलरफुल और प्यारा बनाया है कि मुझे देख के लग रहा है कि वो तो बना ही लेती हैं, लेकिन इन्होंने पहली बार बनाया है और इतना अच्छा बनाया है, इसलिए इनकी तारीफ ज्यादा है। जी जी। और नैन्सी ने जैसे येलो रंग का बनाया है, रिंशी ने, तो वही उसके बहुत ऊपर अच्छा लग रहा है। लाइनें वगैरह बनाओ, छोटे छोटे कैरेक्टर, जैसे वो आपका जिराफ बन जाएगा, हिरन बन जाएगा, उस तरीके की चीजें आप इसके अंदर निकाल सकते हो बेटा। मैम ये चमगादड़ लग रहा है जिसने कोरोना चमगादड़ है जिससे हाँ, चमगादड़ भी लगता है। अब उनकी कहानियां, जैसे अब अब कल स्कूल जाओगे, आप अपने वहां नए फ्रेंड्स को सिखाइए कि हमने एक नई चीज सीखी, हमारे साथ एक दोस्त आया है हमारा, क्या आप उससे मिलना चाहोगे? तो वो बच्चे एकदम लगेगा कि दोस्त कैसे आ गया स्कूल में, तो आप अपने बैग में से निकाल के अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस कराओ और उनके साथ एक छोटी सी बात करो, कहानी कहो, तो देखो कितना मजा आएगा। कल स्कूल के अंदर एक नया दिन, नए तरीके से बात होगी। सम्यक, कुछ बोलना है आपको? यस मैम, आपने कुछ पपेट्स दिखाना। हाँ, दिखाओ। जैसे कि मैम मैंने एक क्रोकोडाइल वाला बनाया है, और मैम एक मैंने ये टाइगर बनाया है। ओह वाओ, स्टिक पपेट, वेरी गुड, मैम बहुत प्यारा। मैम मुझे आज के सेशन में बहुत मजा आया। मैंने ये जो पपेट्स बनाए उसमें बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अभी रहना चाहती, बट अभी मुझे जाना पड़ेगा। तो आई रियली एंजॉयड इट एंड आई रियली वांट टू थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चे, माय प्लेजर बच्चे। तो चलते हैं। आज का कार्यक्रम सब बच्चों को बहुत मज़ेदार लगा, बहुत सीखा। जो नहीं बना पाए हैं पपेट, कोई बात नहीं, ये वीडियो जब शेयर करूंगी आराम से खोल कर रुक के आप बना सकते हैं। फोल्डिंग का ही है बेटा, फोल्ड अगर ठीक हो गया तो आगे बनती जाएगी चीज। इसको फोल्डिंग पपेट इसीलिए कहते हैं, इसका जो नाम है जैसे ओरिगेमी पपेट है, तो ये कला कहाँ की है। और ओरिगेमी क्या होता है? ओरिगेमी कोई पेपर नहीं होता, ओरिगेमी कला होती है। उसको हम, जैसे आपने बचपन में बहुत सारी चीजें बनाई होंगी ओरिगेमी के नाम से, वो क्या क्या बनाई? ओरिगेमी में अभी जब बारिश आती है तो आप कुछ बनाते हो ना, पानी में चलाने के लिए क्या बनाते हो? नाव। नाव, वो भी एक ओरिगेमी है ना? ऐसे एरोप्लेन बनाते हो, वो भी ओरिगेमी है। और भी बहुत सारी चीजें आप लोग बनाते हो, तो मैंने आज उस ओरिगेमी को एक पपेट का रूप दे दिया।
तो वो आपसे आपकी बात सुन रहा है, आपसे कुछ कुछ कहता रहेगा कि भाई मेरे से बात करो, तो आपका एक नया दोस्त आपके साथ में है और उसके साथ आज आप खेल पाओगे पूरा दिन। चलिए वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इतने सुंदर से बच्चों के मन में क्रिएटिविटी और आपने बढ़ा दी है उनकी, और क्यूरियोसिटी भी बढ़ा दी। हाँ, रजनीकांत जी कह रहे टोपी, मेढक बहुत कुछ बन सकता है। ओरिगेमी का तो मुकाबला ही नहीं, वो बिना कैंची लगाए वो आर्ट है, फोल्डिंग का ही आर्ट है वो, और उसमें इतनी सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो आप सबका हार्दिक आभार। रजनीकांत शुक्ल जी, आपका हार्दिक आभार, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा, हमारा हौसला बढ़ा है। बल्कि आने वाले फिर से पूरे वर्ष हम लोग फिर आपसे जुड़ेंगे और आपको फिर बुलाएंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। कुछ हम लोग एक्टिविटी में प्लान करूँगी और सब शेयर करूँगी। देखें हम लोग क्या कर सकते हैं जुड़कर, एक साथ जुड़कर कुछ एक बड़ा अच्छा मैं करने का प्लान कर रही हूँ। सो लेट अस डू। गर्मी की छुट्टियाँ बच्चों की आएंगी, देन वी कैन प्लान ऑल दिस थिंग्स। और बाकी पेरेंट्स के लिए, सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक साल हमने पूरा किया, इट्स अ बिग फीट फॉर अस चिल्ड्रन, है ना। हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि यहाँ पर बच्चे आए, कुछ बच्चे नहीं चले गए और कई बच्चे जुड़े रहे। जैसे लोहित है, हमारा अरिन है, ये है नैन्सी है, और साथ में ये है रिंशी है, आन्या, वृष्टि, ये शुरू से जुड़े रहे। तो इससे क्या हुआ कि इनके अंदर, मैं जानती हूँ कि हमने इतने विषयों पर बातचीत की है कि बहुत कुछ अंदर गया है। पढ़ाई तो कर ही रहे हैं स्कूल में, लेकिन यहाँ जो बोलने का जो मंच इनको मिल रहा है, ये बहुत अच्छा हुआ। जी रजनीकांत जी, आप बोलना चाहेंगे कुछ, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। मैं भी सुन रहा था आपकी, और मैंने भी आज सीखा बहुत कुछ। जाते जाते मैं बच्चों के लिए और वंदना जी के लिए भी एक कहानी कविता। दे रहा हूँ। अच्छा। हाँ, कहानी दे रहा हूँ जो कविता के रूप में है। ओह अच्छा। हाँ, तो ये कहानी है गेहूं और चने की। तो हम अपनी निगाहों में गेहूं की शक्ल और चने की शक्ल को रख ले, और फिर इस कहानी को, इस कविता को सुने। तो गेहूं और चना बहुत दोस्त थे आपस में, और लेकिन एक दिन उनकी आपस में तकरार हो गई, लड़ाई हो गई, और फिर क्या क्या हुआ वो इस कहानी और कविता में है। गेहूं और चना। गेहूं और चना आपस में दोस्त बड़े थे भाई, पर एक दिन बस बात बात में ही हो गई लड़ाई। बोला चना बहुत उपयोगी हूं मैं, ये सबने माना, मेरे अंग अंग में पौष्टिकता का भरा खजाना। मेरे अंग अंग में पौष्टिकता का भरा खजाना, मेरे जड़ फल पत्ते साग बनाकर खाए जाते, मानव मुझे उबाल भूनकर कितनी तरह पकाते। दाल पीसकर बेसन है मेरे अनेक उपयोग, और कच्चा पक्का कई तरह से खाते मुझको लोग। सभी अनाजों का मैं राजा हूं, इसको स्वीकारो, गेहूं जी आगे बढ़कर मुझको सैल्यूट तुम मारो। वाह। गेहूं हंसा। गेहूं हंसा, जैसे अभी आप हंस रही हैं, उसकी बात को सुन के गेहूं हंसा और फिर बोला, बात न करना छोटी, अरे भोजन कब पूरा होता है, खाए न जब तक रोटी। और मेरी बनती मैदा जिसके हैं उपयोग अपार, और मुझसे भूसा बने जो पशुओं का भोजन आधार। दोनों में तकरार बढ़ गई, बढ़ी बात में बात, और गुस्सा हो गेहूं ने पकड़ी उछल चने की नाक। खींची जोर लगा, चिल्लाया चना मार ही डाला, जब कुछ ना बस चला चने ने एक उपाय निकाला। पास पड़े चाकू को लेकर चना जोर से उछला, और पेट चीर डाला गेहूं का, खत्म कर दिया लफड़ा। कहते हैं तब से ही लंबी नाक चने की भाई, और फटा पेट गेहूं का तब से ही ये सूरत पाई। अरे वाह, लड़ाई झगड़े से ये निकल आया। आपने बहुत सुंदर पहले उन दोनों को देखा आपने, और उनके बीच काल्पनिक रूप से आपने लड़ाई कराई, और इस तरह का रूप सामने बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत मजा बहुत ही आया कविता सुन थॉटफुल। के। हाँ, उन्होंने देखो बेटा उल्टा शुरू किया ना। आज Yes, जिस ma'am. रूप में हमें चना और गेहूं दिखाई दे रहा है, उसका ma'am. उन्होंने बैक चले गए, है ना। दिस इज क्रिएटिविटी।
पीछे चल के देखना कि क्या कारण है जो ऐसा दिख रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा था रजनीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आभार। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, आज का बहुत- दिन हम लोग का बहुत मजे से बीता है, हम लोग का ये सेशन बहुत ही सुपर्ब रहा। वंदना जी, रजनीकांत जी ने भी तड़का लगाया अपनी कविता का, और वंदना जी ने वो किया कठपुतली का, और उसके बाद दीप्ति जी थी और उन्होंने हमें क्रिएटिव राइटिंग के लिए प्रेरित किया, और किस तरह से हम ई बुक्स कर सकते हैं। तो बच्चों, आने वाले दिनों में हम इन पर और काम करेंगे ताकि हम ई बुक्स भी बना सकें, ताकि हम पपेट्स भी बना सकें और पोएम्स भी बना सकें जैसे रजनीकांत जी ने बनाई। ठीक है, और उषा जी, आपके लिए भी मैं कहना चाहूंगा जी बोलिए। कि मैं भी बहुत जैसा कि आप जानती हैं करता रहता हूँ क्रिएटिव बहुत सारा काम, लेकिन ये जो कोरोना काल में लॉकडाउन के समय में जो आपने शुरू किया, आपको एक तो पहले पहले 1 वर्ष पूरा होने की बधाई, जो आपने ये शुरू किया है। और दूसरी बात ये है कि मैं तो सिर्फ सोचता रह गया, कि मैं भी सोच रहा था कि कुछ ऐसा करूं, इतना सारी कविताएं, इतनी सारी कहानियां, इतने सारे नाटक मेरे पास है, लेकिन मैं इस माध्यम का उपयोग नहीं कर पाया। तो मैं आपके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा वाह। थैंक यू, थैंक यू। कि मैंने केवल सोचा जिसको, तुमने उसको कर डाला। क्या बात। मैंने केवल सोचा जिसको, उसको तुमने कर डाला। फूलों का या कांटों का हो रास्ता, तुमने चुन डाला। ओहो, बहुत सुंदर। साफ कहूं अन्यथा न ले तो बात, यही तो मुश्किल है, वरना किसके स्वागत को तैयार नहीं है जयमाला। तो देखिए, करते करते 1 साल पूरा हो गया और क्या इतने बात, सारे बच्चे उससे प्रभावित हुए, सच बात है। तो मुझे करना ही बहुत कठिन खुशी है। है इस बात की खुशी है कि मैंने जंप ले लिया कि भाई मुझे करना है। एक समय ऐसा भी आया रजनीकांत जी जब बच्चे कम हो गए, क्योंकि हर एक के बस की नहीं है क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट में होना, लेकिन कुछ बच्चों का साथ मुझे बराबर मिलता रहा, जैसे ये बच्चे जिनके मैंने नाम लिए। तो क्या है, मेरा वो सफर चलना मतलब चलता रहा, और हम ऑथर टॉक करते और बाहर से बहुत लोग बीच में जुड़ते, तो एक लगा कि नहीं, आई शुड कीप ऑन डूइंग। और मेरी यही इच्छा है कि ये और आगे और बच्चे जुड़े, ताकि ये चीज इतनी सुंदर है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ एज अ टीचर कि इतने लोग आते, इतनी बातें करते हैं, ये बच्चे कितना कुछ सीख रहे हैं। आई नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर टू देम, मुझे लग रहा है, नहीं, मतलब अंदर। ये इसीलिए मैंने कहा कि फूलों का और कांटों का, मतलब ये हो सकता था ये सफल रहता प्रयोग, हो सकता असफल रहता, तो इसीलिए हमने कहा कि ये कोशिश करना बड़ी बात है, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ये बात साबित हो गई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा बहुत मेहनत कर रहे हैं मैम आप, मतलब इतना टाइम सबके लिए निकालना हर एक तरीके से बहुत बड़ी बात है। और वंदना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फोन पे ही बात होती रही, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये है मुलाकात कि तो सर हुई है सीसीआरटी के थ्रू, स्कूल्स में तो मैं आई हूँ, लेकिन अब अच्छा। बहुत टाइम हाँ। हो गया। जी 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 जी। वंदना मैम, और आपने आपने वो जो एक उंगलियों वाली कविता है हमारी, वो पपेट के थ्रू बनाई थी, आप बता जी रही जी थी, वो जी मुझे जी देखने जी, का मौका नहीं मिला। जो मेरे पास पूरी शरीर, बनी हुई है, उसको मैंने अपने शब्दों में थोड़ा चेंज करके लिखा है, बहुत सारी हाँ, चीजें शरीर के उसमें, अंगों वाली उंगली। शरीर के अंगों वाली, वो मैं जरूर डालूंगी सर, आपको भेजूंगी। ठीक है, नमस्कार। मैम आपने मेरी नमस्कार। पोएम को कार्टून के रूप देके मुझको सरप्राइज कर दिया। वंदना जी, जोकर वाली पोएम। हाँ, वो बहुत अच्छा है, हाँ, ये तो रही गई। हाँ, क्योंकि थैंक यू रोहित मैम। ने गा के सुनाई थी, उस समय मैं निकाल नहीं पाई थी, फिर मैंने कहा मेरे पास है, मैं फटाफट से जाके उसको लेकर आई। वेरी गुड, थैंक यू मैम। हाँ, वेरी उधार गुड। चुकता करो। हाँ, चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा लगा आज, वाकई हम लोग का एनिवर्सरी सही सही आज सेलिब्रेशन की तरह हुई। तो थैंक यू सो मच, सब लोग आए, सब पेरेंट्स को थैंक यू कि बच्चे यहाँ जुड़े, और आगे भी मैं चाहूँगी और बच्चे जुड़े और पेरेंट्स को बोलें, और जितना अच्छा, जितना ज़्यादा ये ग्रुप बड़ा होगा उतना उनको लाभ होगा बच्चों को, है ना, हम वो देखें। तो थैंक यू एक बार फिर, बाय बाय करें। हाँ, आप ओके रजनीकांत जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था, एक नई किताब मेरी आई है। हाँ, हाँ। इसका भी अच्छा हो गया अरिन बहुत का, अच्छा वेरी बना लिया गुड, अभी। वेरी गुड अरिन, वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी रजनीकांत जी बोलिए। मैं ये कह रहा था, एक नई किताब आई है, हिम्मत ना अच्छा, हार, अच्छा, वह अन्य कहानियां, ये बहादुर बच्चों की कहानियां हैं, जी और ये अभी नई पब्लिश हुई है हमारी। जी,
बहुत बहुत बधाई आपको। और बच्चे लोग आप देख सकते हैं, तो नेट पर भी आप जाएंगे अमेजन पर तो आपको वो किताब मिल जाएगी। आप रजनीकांत जी आप इसका लिंक शेयर करिएगा, मैं अपने क्लब में भी शेयर कर दूंगी, ठीक है, ताकि किसी को लेनी हो तो वो ले सकता है वहां से। ठीक है, आप मुझसे शेयर कर दीजिएगा अमेजन का लिंक। ठीक है, ठीक है। हाँ, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। बाय मैम, थैंक यू। सभी बच्चों को नमस्कार। नमस्कार सर। बाय मैम। बाय 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 बच्चों। बाय मैम। नमस्कार। बाय। बाय।